नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी फसी, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, कहा जाता है अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की जो परिभाषा दी थी वो आज भी डेमोक्रेसी पे पूर्णतः लागू होती है। डेमोक्रेसी, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता का जो शासन होता है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। मित्रों, भारत में प्रथम चुनाव 1952 से लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अनेक चुनाव हुए हैं, लेकिन लगभग पिछले 35 वर्षों से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने विस्तार पे था, तब जब जब चुनाव होते थे तब तब एग्जिट पोल सामने आते थे। पहले एग्जिट पोल जिस दिन जहां इलेक्शन खत्म होते थे उसी दिन शाम को दिखा दिया जाता था, लेकिन अब यदि 1 या 2 या 3 राज्यों में हो रहे हैं, जब तक चुनाव आखिरी चरण तक नहीं हो जाता तब तक किसी भी राज्य का, चाहे उसका चुनाव 1 महीना पहले क्यों ना हो, एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाता है। एग्जिट पोल जिस दिन अंतिम चुनाव प्रक्रिया होती है उस दिन शाम को 6 बजे शुरू होता है। कहा जाता है, जो मैंने सुना है, एग्जिट पोल बहुत ही साइंटिफिक पद्धति से सैंपलिंग किया जाता है, बहुत सावधानी से, कुछ लोगों से उनके विचार जानकर साइंटिफिक वे में जो सैंपलिंग करके सर्वे तैयार किया जाता है, उससे ही एग्जिट पोल के सर्वे का निर्माण होता है। लगभग 35 वर्षों से मैं नियमित रूप से एग्जिट पोल देखता रहा हूं, याद है मुझे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, पहले शुरू के वर्षों में, अनेक वर्षों में कंट्राडिक्शन होता था, प्लस माइनस होता था, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत होता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं, जैसे मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ के भी चुनाव हुए थे तब एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था और जो परिणाम आए थे वो कुछ और कह रहे थे। जी हां, आज हरियाणा और जेके के परिणाम आए हैं। मैं सुबह से देख रहा हूं, सुबह जब गिनती की शुरुआत हुई थी तब लगभग 70 या 71 सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी, और बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही होंगी। 90 जेके में है और 90 हरियाणा में है। लेकिन घंटे जब जैसे जैसे बढ़ते गए, बदलाव आता गया, और अब बदलाव यहां तक पहुंच गया है, यदि मैं स्क्रीन पे देखूं, इस समय बीजेपी 49 है और कांग्रेस 35 है। जितने सर्वे मैं समझता हूं, ये सर्वे आए थे 5 तारीख को, जब अंतिम चरण का चुनाव हरियाणा में था। एक ही चरण में हुआ था, माफी चाहूंगा, जेके में पहले अनेक चरणों में हुआ था। हरियाणा में जब 5 अक्टूबर को चुनाव खत्म हो गया था, 6 बजे सर्वे प्रारंभ हुआ था, लगभग 8 बजे तक सभी जितने भी एग्जिट पोल थे यूनिनिमसली यह कह दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस बहुमत की सरकार बना रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जो एग्जिट पोल होते हैं, हर कोई यह दावा कर रहा है, हम बहुत साइंटिफिक पद्धति से करते हैं, वैज्ञानिक विधि से करते हैं, ताकि सही परिणाम आ सके। सही का मतलब वेरिएशन हो सकता है 20% कम या 20% ज्यादा, लेकिन यदि 20% से ज्यादा का वेरिएशन है तो वो पूरा सर्वे ही अपने आप में गलत है। और यदि हर सर्वे ये दिखा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड मेजोरिटी से सरकार बन रही है, और आज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पूरी तरह लूज कर रही है और भाजपा जीत रही है, लेकिन सुबह प्रातःकाल जब गणना प्रारंभ हुई थी 9:30 तक, मैं कह सकता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से आगे चल रही थी। उसके बाद कांग्रेस पिछड़नी शुरू हो गई। यही लगभग मैं कह रहा हूं 6 या 7 वर्ष पहले जब गुजरात में इलेक्शन थे, जब मैं गुजरात में था, हम चुनाव देख रहे थे, 11:30 बजे तक भाजपा चुनाव हार रही थी, लेकिन 11:30 बजे भाजपा चुनाव जीतनी शुरू हो गई थी। मैं इन विवादों में नहीं पड़ता, मैं केवल उन लोगों से प्रश्न करता हूं जो ये सो कॉल्ड साइंटिफिक सर्वे करते हैं। यदि आपके सर्वे इतने गलत हैं तो क्यों नहीं सरकार इन सर्वे पर प्रतिबंध लगाती है? यदि एक भी सर्वे अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है तो क्या इन सर्वे करवाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है एग्जिट पोल करवाने की? और आपको याद होगा 3 जून को जब पार्लियामेंट के इलेक्शन से, जब
एग्जिट पोल सामने आया था, अगले दिन शेयर मार्केट में जो खून खराबा हुआ था, खून खराबे से मतलब शेयर मार्केट का, वो आप सबको याद है, लाखों करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ था। यदि इस तरह के ये जो हमारे सो कॉल्ड साइंटिफिक सर्वे हैं, क्या इन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? क्या ये जनता को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये राजनेताओं को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है कि आज के एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल जा रहे हैं, लेकिन आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले जब सर्वे किया जाता था तब वो काफी सही निकलता था, जबकि अब जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अवेलेबल है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, और ये सारे जो एनालिसिस हैं ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर में किए जाते हैं। मित्रों, चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, एक चिंता मेरे मन में और भारी है। सोशल साइंसेज में जो रिसर्च होती है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र पूरी तरह इसी पे निर्भर है, लाइब्रेरी साइंस है, ऐसे कई विषय हैं जहां सर्वे किया जाता है, चाहे वो लिखित परफॉर्मा देके सर्वे किया जाए या ओरली सर्वे किया जाए। यदि इस प्रकार साइंटिफिक एग्जिट पोल इतने गलत निकल सकते हैं, तो मैं माफी के साथ कह रहा हूं, क्या जो ह्यूमैनिटीज में या मानविकी में शोध कार्य हो रहा है, फिर मैं कहूंगा चाहे लाइब्रेरी साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या उन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता? मित्रों, शिक्षित व्यक्तियों को जरा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। यदि इतने अपडेटेड सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं जो आजकल डेटा की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इतना गलत सर्वे निकलता है, एक भी सर्वे सही नहीं जाता, तो क्या इस प्रकार के जो सर्वे हैं उनकी कोई उपयोगिता है या ये जनता को गुमराह करने का साधन है? मैं समझता हूं ये जो सर्वे आ रहे हैं पूरी तरह जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार के सर्वो जो एग्जिट पोल सर्वे, प्रतिबंध लगना चाहिए, देश की जनता को गुमराह करने से रोकना चाहिए। यह राजनेताओं को सोचना होगा। एक शिक्षक का कार्य है कि वो सही विवेचना करके जनता के सामने रखे। नमस्कार।